कैंटीन जो रोबोट चलाते हैं। 3, 2, 1, गो। काफी दिन बाद हम बाप बेटे बाहर खाने आए हैं, है ना? क्या खाना पसंद करोगे? मुझे बस स्टेक खाना है, सूप पीना है और सुशी खानी है। बस इतना कम खा के पेट भर लोगे? ये कैसी जगह है? रोबोट कैंटीन बिना इंसान के? वाह, यहाँ पर क्वांटम रोबोट की तरह रोबोट्स हैं। यहाँ सिर्फ रोबोट्स ही खाना बनाते हैं और वेटर भी वही है। मुझे ये जगह पसंद आई। ओके चलो देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ बेटा, कोई भी नहीं है। जैसा इस जगह का नाम है, बिल्कुल माइनस इंसान। रोबोट मारा है। स्वागत है रोबोट कैंटीन में, आपका स्वागत है। मैं शिनचैन नोहारा 5 साल का हूँ। शिनचैन, मिलकर अच्छा लगा। सर, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। ओह, बिल्कुल असली इंसान की तरह हिलते और चलते हैं आजकल के रोबोट्स। मेरा नाम है शेफ रोबोट ग्रेट मुजिंगा। एक फेमस गाना मुजिंगा। सुन सुन चाचा गाना मिलेगा सबसे फ्रेश और ताजा, सबसे अच्छा गाना। अपना ही गाना बना लिया इसने। द ग्रेट मुजिंगा, खाना बनेगा सबसे बढ़िया और ताजा। एक्सक्यूज मी, हमें गाना नहीं खाना चाहिए, खाना। मैं अभी खाना लेकर आता हूँ, जल्दी लेकर आओ। बेटा इन्हें ड्रोन कहते हैं। ये लीजिए फ्रेश नैपकिंस, आपके हाथ नहीं जलेंगे। बड़ा समझदार रोबोट है। ओके, ये लीजिए मेन्यू। इनके पास काफी सारी डिशेस हैं। तो फिर मुझे सूप चाहिए, बहुत सारे रामेन के साथ। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। जो मेन्यू में नहीं वो नहीं बनेगा। हमारा आज का मेन्यू है एक टेस्टी सा मुजिंगा पिज्जा और उससे भी कहीं ज्यादा टेस्टी मुजिंगा बर्गर। बस 2 ही चीजें। तो मैं खाऊंगा मुजिंगा बर्गर। और मेरे लिए मुजिंगा पिज्जा। ठीक है सर, मुझे ऑर्डर मिल गया है। कमाल है, बिल्कुल इंसानों जैसा ये तो। मुझे वॉशरूम जाना होगा डैड। हैं? जल्दी जल्दी। इसमें चले जाओ। ये वॉशरूम नहीं है। टॉयलेट सीधे जाकर लेफ्ट में है। ओके। ये नहीं चलेगा, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। कौन सी गड़बड़? मेरी कुछ समझ में नहीं आया, बताओ मुझे, खुल के बताओ। एक्चुअली पहले असली रोबोट ही खाना बनाता था। लेकिन उसके हाथ का खाना स्वादिष्ट नहीं था, लोग आना पसंद नहीं करते थे। अब समझा, बेस्वाद खाने की वजह से ये बिना इंसान की जगह बन गई। और इसीलिए किचन की जिम्मेदारी मैंने अपने हाथ में ले ली और मैं हारूंगा नहीं। किसी दिन मैं ग्रेट कुकिंग रोबोट बना कर रहूंगा और अलग अलग जगहों पर उसकी ब्रांचेस होंगी। मेरा टारगेट है 1327 आउटलेट्स का। मुझे नहीं परवाह इन बातों की। मेरे बेटे को लगा आप रियल रोबोट हो। उसे मत बताना कि अंदर तुम थे। समझ गया। द ग्रेट मुजिंगा, खाना बनाना शुरू। ग्रेट मुजिंगा, देखिए रोबोट बन गया, रोबोट कुक। काम शुरू। बंद गोभी कट रही है। खाना नहीं, ये हमें पका रहा है। ये लो मुजिंगा की आग। क्या मजाक है। तो मसालो, चलो आ जाओ।
टेस्टी है। अच्छा, लेकिन ये तो रामेन और करी चावल है ना? हाँ, मुझे बस इतनी ही डिशेस बनानी आती है। यम्मी। सुनिए, मुझे ग्रेट मोजिंगा के साथ खेलना है। अरे शिनचैन बेटा, क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं सर, उसे खेलने दो। चलो ग्रेट मोजिंगा। चलो। मैं रोबोट हूँ, मगर मैं टूट सकता हूँ। बस हो गया शिनचैन बेटा, उतरो नीचे। हाँ, चलो अब हवा में उड़ने की बारी। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, मैं रोबोट हूँ, कुछ भी हो सकता है। ड्रोन शुरू हुआ। बाय बाय मिस्टर मोजिंगा। तो तुम्हें पता चल ही गया। अब ये जगह सचमुच बिना इंसान की है। पैसे रख रहा हूँ, शुक्रिया। आज कज़ामा खो गया। आज क्लास से पहले काफी टाइम है मेरे पास, तो क्यों ना आज मैं किसी दूसरे रास्ते से क्लास में चला जाऊं। इस पीछे वाली गली में उस बड़ी सी बिल्डिंग के सामने ही है ना मेरी क्लास, अभी पहुंच जाऊंगा। मुझे बस उस बिल्डिंग की ओर चलते हुए जाना है। लेकिन मुझे वो बिल्डिंग नजर क्यों नहीं आ रही है? लेकिन मैंने तो सही रास्ता लिया था ना, मुझे वापस जाना चाहिए। लगता है ये भी सही रास्ता नहीं है। ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला रकून यहाँ क्या कर रहा है? भागो! बचाओ! कोई बचाओ! ये मैं कहाँ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। आइडिया, मॉम को कॉल करता हूँ। ये क्या, लगता है मैं फोन घर ही भूल गया। अब मैं क्या करूँ? कज़ामा, बड़े दिनों बाद मिले। अरे शिनचैन, तुम? अब बड़े दिनों बाद का मतलब क्या है? आज ही तो स्कूल में मिले थे ना। वैसे तुमने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं आज खाना ढूंढने वाला रकून बना हूँ। पर मैंने तो पूछा ही नहीं। एक बात बता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर मैं ऐसे ये नहीं बता सकता कि मैं क्लास ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गया हूँ। वो क्या है ना, मेरे पास क्लास से पहले कुछ टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ वहाँ टहल लूं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ टहल लेता हूँ। मुझे कंपनी की जरूरत नहीं है, मुझे देर हो रही है। बाय। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? इससे पूछता हूँ, लेकिन इसे पता नहीं चलने दूंगा कि मैं खो गया हूँ। अच्छा जरा सुनो शिनचैन। रुको कज़ामा, इस तरफ। क्या है वहाँ? यहाँ से बहुत बढ़िया करी की खुशबू आ रही है। इनके घर में करी बन रही है, तो तुम्हें इससे क्या? जैसे भी करी की खुशबू आ रही है। किसी के घर से कोई भी खुशबू है, तुम्हें इससे क्या? अरे हाँ, शायद ये अंकल यहीं आसपास रहते होंगे। इन्हें यहाँ के सारे रास्ते पता होंगे। चलो इनसे ही पूछता हूँ, ये मुझे बता देंगे सही रास्ता। लेकिन शिनचैन के सामने मैं नहीं पूछ सकता। सुनिए अंकल, आप में से करी की खुशबू आ रही है। अरे अब तुम उनके पीछे क्यों पड़ गए? हाँ सही कहा, इसमें करी है। मुझे पता था, मेरी नाक बहुत तेज है ना। तो मैं क्या करूँ? अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं,
ये अंकल से रास्ता पूछने का अच्छा चांस था, लेकिन क्या बात है, एक और चांस मिल गया। एक्सक्यूज मी, क्या है? मोएपी की लिमिटेड एडिशन टी शर्ट, ये से कहाँ से मिली होगी? पता है, अंकल के पास फ्राइड चिकन भी था। शिनचैन कर रहा था, मैं इससे भी कुछ नहीं पूछ सकता। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिनचैन की वजह से मैं सही रास्ता ढूंढने में और कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे सुनो कज़ामा, ये देखो यहाँ क्या है, मुझे तो कैट डोर लगता है। रुको, किसके घर में घुसते चले जा रहे हो? किसका? मुझे कैसे पता होगा? कज़ामा तुम भी अंदर आ जाओ, मुझे नहीं आना। बहुत मजा आएगा। देखा? ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही बार आऊंगा। मेरी मदद करो। कज़ामा के बढ़िया एक्टिंग करते हो। अरे मेरा विश्वास करो, मैं सच में फंस गया हूँ शिनचैन। ये देखो क्या कर दिया तुमने, देखो मेरे सारे। तो तुमने पैसे खर्च कर दिए है ना? नहीं, मैंने खर्च नहीं किए। मॉम, सिर्फ 100 रुपए का आप क्या करेंगी? 100 रुपए में ताजमहल बना लेंगी क्या? अपनी मम्मा से ऐसे बात करते हैं क्या? ये लो। कपड़े गंदे हो गए। गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी। ओके बाय शिनचैन, मैं इस तरफ जा रहा हूँ और तुम अब मेरा पीछा मत करना। अगर शिनचैन मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा तो मैं और भी रास्ता भटक जाऊंगा। और अगर मैं ऐसी हालत में घर गया तो ना जाने मॉम मुझे क्या कहेंगी। कज़ामा, ये क्या हाल बना लिया? जल्दी से नहा लो, नाइट सूट पहन लो। वैसे बेटा हुआ क्या था? मॉम, मैं क्लास का रास्ता भूल गया था और फिर खो गया था। बस घर का रास्ता मिल जाए। बहुत भूख भी लग रही है, किस तरफ जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? अरे ये क्या, थोड़ी देर पहले शिनचैन को मैंने यहीं पर तो बाय बोला था। हाँ, ऐसे तो मैं अपने घर का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। हाँ, हाय कज़ामा, तुम बड़े दिनों बाद मिले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ना एक बेबी लायन बना हूँ और गोल 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 घूमकर अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी करना चाहोगे? पता है, ये कॉस्ट्यूम 2 in 1 है। इसे उल्टा करने से फिर रकून बन जाता है। औसम है ना? कज़ामा, तुम रो क्यों रहे हो? लो, ये कैंडी खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू शिनचैन। ये तो बहुत टेस्टी है। एक मिनट, ये तो मेरी है ना? वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे बैग में कैंडी रखी है? वो, तुम नॉर्मल हो गए। सुनो शिनचैन, क्या तुम्हें पता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। आखिरकार मुझे वो बिल्डिंग मिल गई। थोड़ी देर के लिए तो मैं इतना डर गया था कि क्या ही बताऊं। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर हो गई, 3 बज गए। क्या? अरे नहीं, मेरी क्लास तो मिस हो गई। सुनो कज़ामा, कल फिर से खेलने आना। डैड लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। डैड, ये गलत है, आप अकेले अकेले गेम खेल रहे हो। ये गेम नहीं है, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ बेटा। मंडे को मीटिंग है ना, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन तो बनानी ही पड़ेगी। ओह, इतनी कम सैलरी में इतना ज्यादा काम। इस बार तो मुझे बोनस भी नहीं मिला। तुम क्या मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो? जाओ और मुझे काम करने दो। पासवर्ड क्या था? सर, क्या आप हमेशा पासवर्ड बदलते रहते हैं? नहीं तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आपका पासवर्ड है? हाँ?
हाँ 4510 आसान सा है ना? आसान तो है लेकिन सर सिक्योर बिल्कुल नहीं है। क्या सच में? जी बॉस। जरूरी इंफॉर्मेशन चोरी हो गई है, तुरंत इस पासवर्ड को बदल दो, ठीक है? हाँ जी। ये शायद सही रहेगा। नहीं ये नहीं, ये सही रहेगा। नया पासवर्ड क्या था? क्या हो गया डैड? हेलो, अच्छा सुनो कावागुची। हाँ सर बताइए क्या बात है। वो मैंने अपना पासवर्ड बदला था, याद है ना तुम्हें? हाँ सर बदला तो था। मेरा मतलब याद है मेरा नया पासवर्ड क्या था? मुझे कैसे याद होगा सर। मुझे लगा था कि हमेशा की तरह तुम याद रख ही लोगे। मैं दूसरों के पासवर्ड याद नहीं रखता सर, आपने कल ही तो रखा था और आज भूल भी गए। ये बुढ़ापे की निशानी है सर। अपना मुंह बंद रखो, छोड़ो इसे, मैं खुद याद कर लूंगा। डैड पासिंग वर्ड का मतलब क्या है? पासिंग नहीं, पासवर्ड कहते हैं उसे। ऐसा कोड जिससे आपका कंप्यूटर लॉक्ड रहता है। याद आ जाएगा। मैंने अल्फाबेट्स को नंबरों के हिसाब से सेट किया था ताकि याद रह सकें। शायद ये हो सकता है। जैसे 8 से जाएंगे हम इंडिया गेट, गेट नंबर 1। नहीं नहीं ये नहीं था। क्या हो सकता है? क्या मैं आपकी मदद करूं? ये कैसे रहेगा? 9191। जब तुम खुशियाँ मना 46 उसमें लगा दो 1, शिरो नाचे डम डम डम। ओह बहुत अच्छे। मेरा ध्यान मत भटकाओ, मेरा पासवर्ड क्या था? अच्छा डैड ये कैसा रहेगा? अगर मैं वॉक पे जाऊं तो शायद याद आ जाए। टहलते हुए दिमाग की बत्ती जल जाएगी। कहीं फूल तो नहीं था? नहीं नहीं, पासवर्ड में मैं फूल नहीं यूज करूंगा। दीदी आपके फूल बड़े प्यारे हैं। सच कहा। डैड आपने कहा था ना कि हम यहाँ खाने आएंगे। ओह हाँ, यहाँ का खाना बहुत बढ़िया होता है। लेकिन बहुत महंगा लग रहा है। महंगाई की याद मत दिलाओ। मैंने पासवर्ड में बाथरूम वर्ड का यूज किया था। बाथरूम के हिसाब से नंबर्स होंगे। मुझे जाना होगा। वेलकम बैक। मैं घर आ गया कहते हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं आया मित्सी। क्या क्या? याद आ गया। पासवर्ड याद आ गया। पासवर्ड मित्सी नाम के हिसाब से सेट है। आपने मेरे नाम से पासवर्ड क्यों सेट किया हैरी? एक आदमी का ऑफिस जैसे रणभूमि होती है और एक रणभूमि में एक बहादुर योद्धा हमेशा अपने घर वालों को याद करता रहता है, खास तौर पर अपनी प्यारी और सुंदर बीवी को। मुझे आपकी ये तारीफ कुछ हजम नहीं हो रही है हैरी। मुद्दे पर आइए डैड। मॉम के नाम के हिसाब से पासवर्ड क्या है? 338 सुनाई देता है जैसे मित्सी। 338 के आगे क्या है? क्या था याद नहीं आ रहा है। क्या 3381122 मिसाई के नाम पे हूँ पूरा लट्टू, ये था? नहीं सोचने दो मुझे। मित्सी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो क्या ये था 3388341 बीबी नंबर 1? नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं था। अपनी तारीफ कर रही है। मिर्ची है मेरी लाइफ लाइन। हाँ सही कहा। 3384649। ये तो गलत पासवर्ड था। ये क्या लिखा है? 3 बार गलत पासवर्ड डालने पर लैपटॉप 24 घंटों के लिए लॉक हो जाएगा। ये क्या? अब बस 2 ही ट्राइज बचे हैं। डैड आपको याद करना पड़ेगा। मुझे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। पासवर्ड क्या था? मित्सी। जब भी मैं घर आता हूँ मित्सी कहती है वेलकम होम। 3382525। मित्सी मुस्कुरा रही है। ये होना चाहिए। हाँ ये भी गलत है। ये क्या? ये भी पासवर्ड नहीं था। अब बस एक ही ट्राई बचा है। अच्छा ठीक है तो लास्ट वाला मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है शिनचान। मुस्कुराने से ज्यादा वजनदार रख दीजिए, ये आसानी से याद रहेगा। हाँ ये तो बहुत आसान होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मॉम का वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो हमेशा टीवी के सामने लेटी हुई रहती है।
मेरे हिसाब से नूडल सूप का कोई जवाब नहीं है। लेकिन मॉम के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, और अगर मॉम के लिए सही नहीं है मतलब सही नहीं है। मिक्सी आराम करती है। 3385656। ये बात याद आ गया। चलो अच्छा है, अब ये वाला पासवर्ड ट्राई करके देखिए हैरी। मैं इसके सामने ये पासवर्ड कैसे डाल सकता हूँ? ठीक है तो मैं डाल देता हूँ। ये क्या? अरे मिसाइल वजनदार है, एक ही झटके में क्लियर। तुमने गलत पासवर्ड डाल दिया, लैपटॉप लॉक हो गया। अरे ये गलत था। चलिए अब मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। एक्शन कामन देखने का वक्त हो गया। लगता है पहनना ही। मेरे सपनों का घर। 3, 2, 1 गो। भूख लगी है, कल मेरी सैलरी आ जाएगी। कितने अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। प्रॉपर्टी एक्सपो। हम अपने सभी वैल्यूड कस्टमर्स को फ्री में मंचाओ सूप दे रहे हैं। अरे वाह, बहुत शानदार। वाकई ऐसी जगह फ्री का खाना मिलना कितनी अच्छी बात है। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत कमाल का है। अब जाके जान में जान आई। हाँ, ये बहुत ही टेस्टी है ना? सारे मसाले इसमें परफेक्ट हैं। तुम यहाँ कैसे? मुझे ये खुशबू यहाँ पर खींच लाई मैम। बिल्कुल मेरी तरह है। मैं सोचा मैम आप यहाँ कैसे? वो मैं तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ घर देखने आई हूँ। वैसे मैं भी अपने लिए घर ढूंढ रही हूँ, तो तुम मुझे अगर घर ढूंढने में हेल्प करोगे तो अच्छा होगा। क्या तुम मुझे गाइड करोगे? जरूर, इट विल बी माई प्लेजर। वैसे मेरा नाम है सुमाई सागाशी। और मैं मात्सुजाका। ये मेरे ही स्कूल का स्टूडेंट है और मैं इसकी टीचर हूँ। मेरा नाम है शिनचैन नोहारा। मुझे अपने सूप में क्रंची प्याज पसंद है। तो फिर क्या हम घर देखने के लिए अंदर चलें? हेलो मैम। हेलो दीदी। आपकी पूरी फैमिली का यहाँ स्वागत है। फैमिली? मैं इस जगह को पहले ही देख चुका हूँ। मैं और सुमाई एक फैमिली है। परिवार, फैमिली, 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 मेरी फैमिली। हाँ, हम एक फैमिली है। मैं आपको एक से एक घर दिखाऊंगी, एकदम स्पेशल। क्या कहा? स्पेशल है? तो फिर देर किस बात की है, दिखाइए ना। हाँ जरूर। बाहरी बनावट तो बहुत सुंदर है। ये हमारा सपनों का घर है। मॉम डैड, मेरे सपने जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। ये है हमारा सैंपल हाउस। ये कितना बड़ा है। सर क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? इस गेम में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। ये वुडन फ्लोरिंग वाकई में बेहतरीन है। हाँ, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है और इसका कलर भी। साइप्रस वुड शुरू में सफेद होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है धीरे धीरे इसका रंग गहरे रंग में बदल जाता है। बहुत अच्छे। सही कहा। और साइप्रस की ये खासियत है कि ये ह्यूमिडिटी में भी बहुत टिकाऊ है। ये गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में राहत देता है और दिखता भी अच्छा है। वाह, बहुत अच्छे। मुझे तो अभी से राहत मिल रही है। वाह, ये खिड़कियाँ तो काफी बड़ी हैं। अच्छी हवा अंदर आए इसका पूरा ध्यान रखा गया है। उजाले से कमरा और भी बड़ा लगने लगा है। बड़ी खिड़कियाँ उजाले के साथ साथ गर्मी भी लेकर आती है, लेकिन ये खिड़कियाँ पूरी तरह गर्मी से आपका बचाव करेगी। टेंशन की कोई बात नहीं। मुझे तो लिविंग रूम देखते ही प्यार हो गया। बोलने के लिए कुछ भी बोलती है। ये ऊपर क्या घूम रहा है? ओह, ये तो सीलिंग फैन है और पता है इससे कमरे के अंदर की गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी। ओह, पंखा उड़ सकता है क्या? तुम ज्यादा मत सोचो। यहाँ सिर्फ मैं और सुमाई रहेंगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये देखिए, वॉशरूम कितना बड़ा है। हाँ। अरे शिनचैन, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इस बाथटब को ट्राई तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ ठीक है, सही कहा शिनचैन। ऐसी जगह को ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। देखा, मैंने सही कहा था। सुमाई बच्चों को एक अच्छे डैड की तरह जान लेता है। ये अच्छी बात है।
इस बाथटब का साइज और यहाँ की खिड़कियों का साइज बिल्कुल परफेक्ट है, पर बार बार पानी की छींटे पड़ने की वजह से दीवार खराब हो सकती है। इसे रोकने के लिए क्या आपने कोई इंतजाम किया है? बिल्कुल, हमने ऐसे वाटरप्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल किया है जिससे कि दीवारों को कोई नुकसान न पहुँचे। आपने बिल्कुल सही किया, कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखा है आपने। फिर से बोलने के लिए कुछ भी बोल रही है। मुंह बंद रखो अपना। ये देखिए, इस किचन का डिजाइन बहुत खास है। पहले बैक स्टोरेज है, किचन की सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाए ऐसी व्यवस्था की गई है यहाँ, और आप स्टोरेज भी देख सकते हैं। वाकई में इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अगर इस किचन में सारा सामान होता तो मैं अभी आप लोगों को बना कर खिलाती। टुम टुम टुम। फिर से ओवर एक्टिंग। खाना बनाने का शौक तो मुझे भी है। जिस दिन मैंने खुद का घर ले लिया उस दिन सबको दावत पर बुलाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है आपका सपना जल्दी ही सच होगा। बेस्ट ऑफ लक। वाह क्या बात है, इसकी बनावट तो बहुत अच्छी है। ये किचन तो कमाल का है। यहाँ साथ मिलकर खाना बनाने का मजा ही और होगा। क्या इसका मतलब सुमाई भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? ये सच में इंटरेस्टेड लगता है। इसकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। उनका कुछ नहीं हो सकता। हमारा टूर यहीं खत्म हुआ। वैसे इस घर की डिजाइन में मैं इन्वॉल्व रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ओह अच्छा, सच में क्या? क्यों, आपको ये घर पसंद आया? हाँ, ये तो मेरे सपनों का घर है, और शायद मुझे अपनी मनपसंद साथी भी मिल गई है, और वो है। कहीं वो मैं तो नहीं? वो साथी तुम हो। इसका मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो? नहीं, आपसे किसने कहा? ये बस एक्टिंग कर रहे थे। सही कहा। इत्तेफाक से आज हम दोनों पहली बार ही तो मिले हैं। आप पहले कस्टमर हैं जिन्होंने इस घर की खूबसूरती को समझा है। और मैं पहली बार किसी से मिला हूँ जिससे घर का मतलब समझ में आया है। मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ। क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, हम चलते हैं। बाय बाय, हम चले। आप लोग खुश रहिए। 1 go। आखिर घर की सफाई हो ही गई। साफ सुथरा घर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बढ़ते रहता है। बिल्कुल मॉम के पेट की तरह। ये तो मुझसे क्या बुलवा रहे हो? हाँ, आपने ये सामान दो अलग बैग में क्यों रखा है मॉम? ये वाला रिसाइकल होगा और इस वाले को फेंक देंगे। रिसाइकल मतलब पुनर्जन्म लेगा ये? हाँ? किस रूप में जन्म लेगा? सोच कर बताती हूँ। मॉम, ये बॉटल अगले जन्म में मछली बनेगी। हाँ क्या? मुझे ये मिल सकता है? हाँ? मछली जल की रानी है। स्वीट स्वीट स्विमिंग, स्वीट स्वीट स्विमिंग। हाँ, ये सही है। अब देखो कमल। मछली रेडी है। तैर तैर मछली तैरती, जल की रानी ये कहलाती। मछली को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तैर तैर मछली तैरती। तैरती बोलो, तैरते नहीं। मछली रानी, तुम्हें तेज तैरना होगा, नहीं तो कोई तुम्हें पकड़ लेगा। हाँ? अब तुम इन बैग्स में क्या देख रहे हो बेटा? काम की चीज मिल गई। ये भी ना। ये हो गया। ताई ताई, ताई ताई नहीं, तैरती मछली कहो। हो गया। तुम क्या बना रहे हो बेटा? मछली मछली, रुके बिना तैरती मेरी मछली। ताई ताई, मेरी मछली। हाँ? शिनचान, ये तुमने बनाया है? वाह क्या बात है मेरे बच्चे, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया।
मेरे बेटे में तो बहुत टैलेंट है। एक दिन ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। मॉम, ऐसी खाली बॉटल्स और मिलेंगी? हाँ, नहीं बस यही है बेटा, और बाकी जो है वो सब नहीं है। मछली, लगता है तुम अकेली रह जाओगी। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? बताया ना मैंने तुम्हें। अरे एक बार मुझे तो ढूंढने दीजिए। इसमें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। अब फ्रिज को जल्दी से बंद करो वरना कूलिंग निकल जाएगी। मिल गई। बेटा इसमें अभी भी सॉस बाकी है। तुम ये वाली बोतल नहीं ले सकते शिनचैन। मुझे चाहिए चाहिए। ये जब खाली होगी तुम्हें तभी मिलेगी। दीजिए ना। हाँ? मेरी मछली अकेली रह जाएगी मॉम। अगर ये इतनी मासूमियत से मुझे देखेगा तो मैं इसे कैसे मना करूंगी। मैं आगे से तुम्हारे खाने पर हार्ट बनाकर नहीं दूंगी, समझे ना तुम? अरे वो आपने हार्ट बनाया था। आपकी ड्राइंग बहुत खराब है मॉम। आपको अपनी ड्राइंग्स पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मॉम। अच्छा बेटा, ये लो, ये है तुम्हारी बोतल। ये थैंक यू। अब इसके अलावा घर में और कोई बोतल नहीं बची है। हो गया। यस, आज से तुम्हारा नाम है मैकरेल और तुम्हारा नाम है ट्यूना। चलो समंदर में डुबकी लगाते हैं। तैरो 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 तैरो। मजा आ रहा है ना? तैरो तैरो तैरो, मजे करके तैरो। इतने बड़े समंदर में सिर्फ तुम दोनों। ये सही नहीं है और मछलियाँ लानी पड़ेगी और दोस्त लाने पड़ेंगे। हमारे पास और बॉटल्स नहीं है शिनचैन। अरे पर क्यों मॉम? क्यों का क्या मतलब होता है? इनको और दोस्तों की जरूरत है। तो कोई बात नहीं। तुम्हें एक पते की बात बताऊं? कुछ मछलियों को दोस्त पसंद नहीं होते शायद। आपने बिल्कुल डरा नहीं है। क्या कहा तुमने? अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करते। हाँ? आई। तो अब चली गई। बड़े होके तुम ऐसे बिल्कुल मत बनना। तो फिर मैंने उससे कहा कि इसे कहते हैं मीसो सूप, समझी? अरे शिनचैन, क्या ये तुमने बनाई है? बहुत बढ़िया। ये है जनाब मैकरेल और ये है नवाब ट्यूना। अब इनके नाम इतने रॉयल हो गए। बॉटल्स का इतना अच्छा रीयूज। लेकिन इनके और फ्रेंड्स नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा था? रुको, मेरे पास एक रास्ता है। आपके पास इतनी सारी बॉटल्स कैसे? वो हम जवान लोगों का कुछ ऐसा ही होता है। मतलब? ये देखो मैंने बोतल में से क्या बनाया है। वाह, कितनी सुंदर डॉल है। उनके डैड का हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा है। उनकी मॉम का स्वेटर भी बहुत अच्छा है। हिमावारी भी बहुत शांत बैठी है। उनका शीरो नहा कराया है। बस मैं उस लड़के से ज्यादा स्मार्ट हूँ। बॉटल्स मैंने डॉल्स बनाने के लिए इकट्ठा की, लेकिन बीच में से छोड़ के पेंटिंग करने लग गई। इतनी बॉटल से मैं पूरे समंदर की मछलियाँ बना लूँगा। थैंक यू वेरी मच आंटी। परेशानी के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, ये लो, इस डॉल को तुम रख लो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे प्लीज रुक जाइए। ये तो शिनचैन, मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है? ये क्या, मछलियाँ नहीं बना रहे हो? मुझे जितनी चाहिए थी मैंने बना ली, बाकी आप देख लो।